हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। हाँ तो बच्चों, आप अभी नया साल आ चुका है तो सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। और बच्चों, आप लोगों का नया साल आने के साथ साथ आप लोग का जो परीक्षा है वो भी सामने आ चुका है। तो इसी के सिलसिले पे आज हम लोग इस वीडियो में जो मॉडल सेट है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, जो मॉडल सेट है वो 2025 का अपडेट हो चुका है। तो ये जो मॉडल सेट हम आप लोग को बीच यहाँ पे लेके आए हैं, ये आप लोगों का 100% ओरिजिनल मॉडल सेट है जो 2025 में आया है। और यही मॉडल सेट इसी तरह का क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो मॉडल सेट है वो लेकर आए हैं। और ये जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास ट्वेल्थ का मॉडल सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड बटन, लाल बटन जो आप लोग को दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो स्कूल में डेली मॉर्निंग में जीके का क्वेश्चन, प्रार्थना सभा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन आंसर सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है और बताया जाता है। साथ ही आप लोगों का जो वीकली रियल टेस्ट होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर हम लोग सबसे पहले अपलोड करते हैं। इसलिए अभी भी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने छोटे सहपाठियों के लिए, जो क्लास 9, 10, 11 में है, उन लोगों के लिए भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें चैनल को, क्योंकि उन लोग भी अपना वीकली टेस्ट रियल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट स्टडी कर सके और फ़ायदा उठा सके। इसलिए बच्चों, अगर अभी भी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेट होता है और ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आते हैं। इसलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए लेट न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? वट हु इज़ द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? तो देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो एक बार कमेंट कर देंगे, वैसे हम हिंदी बच्चों को लेकर चल रहे हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो पुरातत्व का मतलब आर्कोलॉजी होता है, तो पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक का ए नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो एक का ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से जाते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लीजिए। जो यहाँ पे दो नाम देख लीजिए, एक दयाराम साहनी, एक राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज अगर पूछता तो क्या याद रखिएगा? दयाराम साहनी। साथ ही साथ जो राखल दास बनर्जी है, ये मोहनजोदड़ो का खोज किसने? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोग ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एक का ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, 16। देखिए नीचे पे है यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म में जो महाजनपद है टोटल कितना है? 16 है महाजनपद। जो जनपद है वो टोटल कितना है बौद्ध धर्म में? तो याद रखेंगे 16 ठो है। चलिए बौद्ध धर्म का और कुछ बता दें आप लोग को कि बौद्ध धर्म का स्थापना आप लोग को पता होगा गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने किया था। इनका बचपन का नाम भी याद रखिएगा। बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या याद रखिएगा? सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो कौन सा ऐसा जो शासक था जो अपना पैकेट से खर्चा करके, स्वयं का खर्चा से एक सुदर्शन झील को बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन। और रुद्रदामन एक ऐसा शासक था जो बहुत ही दरिया दिल था। ये अपना पैकेट से खर्चा करके एक सुदर्शन झील बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखेंगे रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है वो सुदर्शन झील बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर याद रखिए कि 4 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ तो सबसे पहले जाके उन्होंने कहाँ पे ज्ञान जो है अपना उपदेश दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। सारनाथ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है, इनका बचपन का नाम अभी बता चुके थे हम, सिद्धार्थ है। इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी गांव में। और इसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, याद रखिएगा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, कौन सा पेड़? याद रखिएगा, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ के नीचे इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान मिल गया तो ये उपदेश दिए, और सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब आप लोग व्याख्या करके पढ़ते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, तो याद जल्दी से हो जाता है बच्चों। इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर भी ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहला। रिहला। तो अगर नाम आएगा इब्न बतूता का, इब्न बतूता एक प्रसिद्ध लेखक थे, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो याद रखिएगा, रिहला। रिहला नामक, क्वेश्चंस घुमा के भी आ सकता है कि रिहला नामक ग्रंथ या पुस्तक की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आप लोग को पूछने की संभावना रहेगा। जो पद्मावत की रचना किसने की है? तो राइट आंसर याद रखिएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? जो तालीकोटा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 पे। 1565 पे युद्ध से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो 1-2 युद्ध हम और एक्स्ट्रा बता देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए एक पानीपत, क्योंकि ये पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, और तीनों डेट याद कर लीजिए एकदम क्रम वाइज। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो पहला याद रखिएगा 1526, दूसरा याद रखिएगा 1556, तीसरा याद रखिएगा 1761। ये पानीपत का जो युद्ध होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1761 में। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग का युद्ध वाला क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा तालीकोटा का जो युद्ध है कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा है? तो विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका स्थापना 2 भाई ने मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक भाई ने। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। तो इसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किससे ये जो संघर्ष चलता रहता था, किससे लड़ाई होते रहता था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहमनी से। यानी कि बहमनी एक साम्राज्य है। कौन सा क्या था? साम्राज्य था। और इधर विजयनगर एक साम्राज्य था। तो ये दोनों में हमेशा लड़ाई चलता था। ठीक है, तो विजयनगर का जो किसके साथ संघर्ष चलता रहता था? तो याद रखेंगे विजयनगर बहमनी से चलता था, बहमनी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो मुगल कालीन का जो ऐतिहासिक स्रोत था उसमें क्या क्या शामिल था? ऑप्शन के अनुसार है ऐतिहासिक ग्रंथ था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज था, उस क्लांस में बनी इमारतें एवं स्मारक था, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द, लगभग आप रखिएगा 99% क्वेश्चंस में अगर आप लोग को इनमें से सभी उपरोक्त सभी मिले तो सही हो जाता है बच्चों। अगर आप लोग राइट आंसर जान रहे हैं ABCD में, अगर कोई सही आंसर है तो टिक कीजिए, अगर नहीं याद है तो आप एकदम क्वेश्चन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी होता है उपरोक्त सभी, उसको जरूर टिक करके आइएगा, नहीं भी याद है तो भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चों, अभी तक अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। लाइक करने से हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस जब सामने एग्जाम आएगा, एग्जाम के एक दिन पहले जो क्वेश्चंस आएगा उसको अपलोड करने के प्रयास करेंगे। इसलिए बच्चों अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जाएगा, तभी हम लोग मोटिवेट होकर आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। तो जो अकबर ने जो तीर्थ यात्रा में कर लेता था वो कब समाप्त किया था। तो राइट आंसर याद रखिएगा 1563 पे। कब समाप्त किया था 1563। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अकबर जो है वो तीर्थ यात्रा पर कर कब समाप्त किया था 1563। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो ये झारखंड का है संथाल विद्रोह। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 1859 पे। तो अगर पूछा जाएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह 1859 पे हुआ था बच्चों, 1859 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। बिहार का नेतृत्व पूछ रहा है ना, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी वीर कुंवर सिंह। देखिए 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं बच्चों। क्या याद रखिएगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था 1857 में। इसमें भारत के लगभग हर कोने से युद्ध हुआ था और हर एक कोना से कोई ना कोई नेतृत्व करता था। जैसे होता है ना कहीं लड़ाई होता है तो कोई एक मेन लीडर होता है, उसी तरह तो मेन लीडर जो बिहार से थे याद रखिएगा बिहार से जो थे वो थे वीर कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह बिहार के नेतृत्व करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सहायक संधि की व्यवस्था किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था तो लॉर्ड वेलेजली ने राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस है लेकिन यहाँ पे इंगेज कर दिया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अगर संचालन समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सारे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी आप लोग को दे देते हैं। तो संविधान सभा का अगर संचालन समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर ये संविधान के जनक कहलाते हैं। संविधान का बनाने वाले जनक कौन है भीमराव अम्बेडकर संविधान का। वहीं सरदार जो पटेल है सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है, इसको लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं लौह पुरुष, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल 567 जो रियासत थी उसको मिलाने में हेल्प किए थे, बहुत ही अपना भूमिका निभाए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए सबसे पहले बहुत पहले हो चुका था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी में। तो बच्चों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी 1773 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। देखिए गांधी जी ने बहुत फेमस जो है आप लोग का आंदोलन याद रखना है, जिसे सबसे पहले याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने चलाया गांधी जी ने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया गांधी जी ने। उसके बाद याद रखिएगा दांडी मार्च आपका जो नमक तोड़ो कानून जो था उस पर भी दांडी मार्च किए थे 12 मार्च को 1930 में। तो ये भी कौन किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी जी के 3 आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी याद रखिएगा गांधी जी ने। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 से 22 असहयोग आंदोलन। वहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा 1942। कब 1942 इसी में करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद दांडी मार्च याद रखिएगा 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का गांधी जी का रिलेट करके हम सारे आंदोलन बता दिए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था गांधी जी ने। 17 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत कब आया। देखिए कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए मार्च 1946 में ही आ चुका था। तो देखिए संविधान सभा का पहली बैठक भी उधर दिसंबर में हुआ था, है ना, 1946 में ही हुआ था। संविधान सभा का जो बैठक हुआ था पहली बैठक है ना 1946 में हुआ था। उसी टाइम कैबिनेट मिशन जो है मार्च में आ चुका था 1946 में। तो याद रखिएगा 18 का ए इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई।
तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपका बी इज द राइट आंसर 1906 में ढाका में की गई थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी ढाका। उस टाइम ढाका नहीं हुआ करता था 1906 में, है ना, उस टाइम भारत का ही हिस्सा था। बांग्लादेश का राजधानी ढाका होता है, जो कि उस टाइम भारत का ही एक अंग था, अखंड भारत का एक अंग था, है ना। अभी भी अखंड भारत हम लोग बनने की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भारत में कितनी रियासतें थी। जो अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, भारत में जो रियासतें थी उसको पूरा एक करके भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 562। ये डाटा जो है बच्चों थोड़ा सा वेरी करते रहता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 562। टोटल कितना रियासत थी 562, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1469 ईस्वी में गुरु नानक का हुआ था जन्म। और पांचवें गुरु याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन जो देव थे वो याद रखिएगा सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। यहीं पे याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म है वो आपका कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1469 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी मार्को पोलो। मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो इधर राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा यात्री थे जिसको सरताज कहा जाता था, सरताज, मार्को पोलो को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मार्को पोलो। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों की संख्या कितनी है। टोटल पुराण की जो संख्या है वो कितनी है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी 18। टोटल पुराण कितने हैं 18, याद रखिएगा 18 पुराण टोटल मिला के है। वहीं वेद पूछेगा कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग को पता होगा वेद जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद जो है वो 5 प्रकार का है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना बच्चों, इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखिएगा पुराणों की संख्या टोटल कितना है 18 और वेद का संख्या कितना है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, भारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। देखिए महाभारत का जो है ये महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो महाभारत याद रखिएगा। तो इसका फारसी अनुवाद जो है उसका नाम क्या है, तो फारसी अनुवाद में याद रखिएगा इसको बोलते हैं रजमनामा। तो 24 का 24 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24 का ए इज द राइट आंसर रजनामा। तो महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं, रजनामा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए रावी नदी की। हम कुछ देर पहले बता चुके थे आप लोग को हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे, रावी नदी है ना, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, पीर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जो पीर होता है इसका अर्थ क्या पूछा गया है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु। देखिए गुरु, जो सिख धर्म के जो गुरु होते हैं ना उसको पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीर। तो सिख धर्म के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। पीर का मतलब ही होता है गुरु, पीर का मतलब गुरु। आगे देखिए बारबोसा कहाँ के यात्री थे। देखिए एक यात्री का नाम पूछा गया है, बारबोसा कहाँ के यात्री थे, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल। तो बारबोसा कहाँ के यात्री थे, पुर्तगाल। आगे याद रखिएगा पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो जो 5वीं रिपोर्ट है वो याद रखिएगा सी द राइट आंसर 1813 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी, 1813 में। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक होगा हम लोग उतना मोटिवेट होकर आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस लेके आएंगे। साथ ही साथ एग्जाम के पहले जो क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सीधे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। और अभी तक अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प नीति जो स्टार्ट किए थे लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। कब, कौन किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति का मतलब होता है ना हड़प लेना। तो हड़प नीति कौन स्टार्ट किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव हुआ कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मद्रास में इसका स्थापना हुआ था। 30 का बी, मद्रास में। तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी,
बी इज द राइट आंसर, मद्रास में। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आगे देखिए आप लोग का जो किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, 1 से लेकर 30 तक केवल आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें एक एक नंबर करके टोटल MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होगा। उसके बाद सेकेंड जो खंड सेक्शन बी है, खंड बी है, उसमें आप लोग को वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ये आप लोग का 2-2 मार्क्स करके होगा बच्चों, ठीक है। जिसपे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का एक 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, आप लोग को लिखना होगा, ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित की गई थी, फिर शक सनवत का आरंभ किसने किया था। तो बच्चों अगर इस तरह का भी और आप लोग का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग, अगर आप लोग को थ्योरी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कमेंट 10 बच्चों का भी आ जाता है कि थ्योरी क्वेश्चन सर उसका वीडियो बना दीजिए क्वेश्चन आंसर का, तभी बनाएंगे, है ना बच्चों। इसीलिए आप लोग को जस्ट अभी हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन 31 से पूछा गया है। 31 से लेकर आगे बढ़ते हैं, 31 से टोटल मिला के आप लोग का 38 तक, 31 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों का 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के शुरू करने वाले कौन थे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की पुस्तक रचना किसने किया, सांची के स्तूप का खोज किसने की, है ना। वहीं नाट्य शास्त्र का लेखक का नाम लिखिए, शक सनवत का आरंभ किसने किया। इस प्रकार है बच्चों आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप लोग का सेक्शन सी आएगा, जिसमें आप लोग का 3 मार्क्स करके क्वेश्चन रहेगा, जिसमें थोड़ा सा लिखना होगा कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये सब के बारे में आपको लिखना होगा। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। इसे मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख के आंसर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि सर थ्योरी क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए, तो आप लोग को इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखें, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए, आम लोगों को विभाजन को किस तरह देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आप लोगों का जो दीर्घ उत्तर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को लॉन्ग आंसर देना है, तो आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक। इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसको थोड़ा सा लंबा करके आप लोग को वर्णन करना होगा। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए कि अकबर का जो धार्मिक नीति था वो क्या क्या था, वर्णन करना है। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण थे। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को थ्योरी का भी चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आप लोग एक बार हम क्या कर रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मॉडल सेट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार 47 से लेकर 52 तक। चलिए वहीं पर आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी 39 से लेकर 46 तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए आप लोग 31 से लेकर 38 तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो मॉडल सेट है, जो ओरिजिनल मॉडल सेट है, एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग अभी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाला सभी वीडियो है वो सभी आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग का इसी चैनल के माध्यम से वायरल क्वेश्चन कराया जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले ओरिजिनल क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।